हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एसके नागर इंस्टीट्यूट माय यूट्यूब चैनल पर। आज मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है अर्थमेटिक मैथ और एक दूसरा होता है एडवांस मैथ। अंक गणित और बीज गणित। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंक गणित, अर्थमेटिक्स। मैथमेटिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो अर्थमेटिक्स और एक एडवांस मैथ। पहला है अंक गणित, दूसरा बीज गणित। तो पहला पार्ट पढ़ेंगे हम अर्थमेटिक मैथ्स, अंक गणित। अंक गणित में पहला टॉपिक पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अर्थमेटिक मैथ, अंकगणित में पहला टॉपिक अपना संख्या पद्धति। अच्छा, संख्या पद्धति होती क्या है पहले समझो। संख्या पद्धति संख्याओं को दर्शाने और उनका नाम देने का एक रूप होता है। संख्या पद्धति गणित में संख्या प्रणाली की अनेक संख्याएं सम्मिलित होती है, जैसे संख्या पद्धति संख्याओं को दर्शाने और नाम देने का एक रूप होता है। संख्या पद्धति संख्याओं को दर्शाने और नाम देने का एक रूप होता है। गणित में
गणित में संख्या प्रणाली गणित में संख्या प्रणाली गणित में संख्या प्रणाली में कई प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती है। जैसे बाइनरी, दशमलव, रोमन आदि। अर्थमेटिक मैथ यानी अंकगणित। अंकगणित में पहला टॉपिक है अपना संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति संख्याओं को दर्शाने और उनको नाम देने का एक रूप होता है। गणित में संख्या प्रणाली में कई प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती है, जैसे बाइनरी, दशमलव, रोमन आदि। अब इसके बाद में संख्या पद्धति की परिभाषा। संख्या पद्धति क्या होती है? संख्या पद्धति की परिभाषा संख्याओं, पहले समझो, संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के सुव्यवस्थित क्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित क्रम में लिखना संख्या पद्धति कहलाता है। संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण को व्यवस्थित क्रम में संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण को व्यवस्थित क्रम में उनके नामकरण के व्यवस्थित क्रम को ही संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति की परिभाषा जो है, संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के व्यवस्थित क्रम को ही संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याएं धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और भाज्य, अभाज्य, वास्तविक, काल्पनिक सभी प्रकार की संख्याएं हो सकती है। संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के व्यवस्थित क्रम को ही संख्या पद्धति कहते हैं, और इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे
किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को अपन इंडिकेट करे, अंकित करे, जैसे किसी को नंबर देना, किसी भी चीज को संख्या में बताना कि भाई ये इतनी संख्या है, ये इतने नंबर की संख्या है, तो उसमें अंकित कर देते हैं, अपन इंडिकेट कर देते हैं कि भाई ये इतने नंबर की संख्या है, और इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक, भाज्य, अभाज्य, वास्तविक, काल्पनिक सभी प्रकार की हो सकती है। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। पहली संख्या, पहले आते अपने प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या होती क्या है? वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 5 6 शुरू होकर अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 से इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरी आती है अपनी सम संख्या। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 4 6 8 10 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर वे संख्याएं जो 1 3 5 7 9 11 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, विषम संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। सम संख्याएं जो 2 4 6 8 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, विषम संख्या कहलाती है। चौथी अपने भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या वे संख्या
जिनमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15। 4 में 2 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है। इसमें 1 का जा रहा, 2 का जा रहा, 3 का जा रहा, 6 का जा रहा। इसमें 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, 1 का, 3 का, 9 का, 1, 2, 5, 10। 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है। तो वे संख्याएं जिनमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए भाज्य संख्याएं कहलाती है। अगली देखो, अब आती है अपने पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स वे संख्याएं जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से इनफाइनाइट तक जाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये तो अपने उदासीन होता है, पूर्णांक संख्या में उदासीन होता है। और इसके बाद वाली पॉजिटिव, इससे पहले वाली नेगेटिव, यानी माइनस इनफाइनाइट से नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इसके बाद आते हैं अपनी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, होल नंबर। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 0 से तो यहाँ भी शुरू हो रही है, लेकिन यहाँ बीच में से शुरू हो रही है। यहाँ तो पहले नेगेटिव से भी स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। हम इन दोनों में एक चीज कॉमन रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्या भी होती है। ठीक है। अब अगली देखो, प्राकृत होगी, सम होगी, विषम होगी, भाज्य, अभाज्य, अभाज्य नहीं हुई, पूर्णांक संख्या हो गई,
पूर्ण संख्या होगी। अभाज्य संख्या देखो, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें एक का और स्वयं का, इनके अलावा और किसी का भी भाग नहीं जाता, हुए अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। आप देखो अब इनमें, इसमें 1 और 2 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। इसमें 1 और 3 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा। ऐसे इसमें 1 और 5 के अलावा नहीं जा रहा, 1 और 7 के अलावा नहीं जा रहा, 1 और 11 के अलावा नहीं जा रहा, इसमें 1 और 13 के अलावा नहीं जा रहा। तो कहने का मतलब ये है, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा और किसी का भी भाग नहीं जाता हो, वे अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अगला नंबर देखो, इसके बाद आती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर। वे संख्याएं जिनका एचसीएफ केवल एक ही संख्या हो, वे संख्याएं जिनका एचसीएफ केवल एक ही संख्या हो, केवल एक ही संख्या हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनका एचसीएफ केवल एक ही संख्या हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और 3, 5 और 7, 9 और 5, 9 और 5 नहीं है। तो इनका देखो आप, इन दोनों के अलावा इन दोनों का केवल एक ही एचसीएफ होता है, निकाल के देख सकते हैं आप भलाई से। 2, 3, 6 और इसका भी एक ही एचसीएफ होता है 35। यानी कि वे संख्या है जिनका एचसीएफ केवल एक ही संख्या हो, वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल तो लिख देते हैं इसमें, जैसे 2 और 3,
5 और 7। अगली देखो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जहां पर p और q एक पूर्णांक है, जिसमें q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है, जिसमें q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इसके एग्जाम्पल भी देखो। एग्जाम्पल इधर देखो, जैसे 3/5, 4/7, 2/5, 7/3 आदि। अगली आती अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, √7। अब आप ऐसे सोच रहे हैं कि आपने अभाज्य संख्या ही क्यों ली, क्योंकि इनका रूट नहीं निकलता है। अगर निकलता भी है तो पॉइंटों में, इसलिए अपरिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके जैसे √2, √3, √5, √7, इन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। अब शुरू होती है अपनी संख्या पद्धति। संख्या
संख्या अंकों पर आधारित होती है, संख्या अंकों पर निर्धारित करती है, संख्या अंकों पर निर्धारित करती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो है अपने अंक। कितने हो गए? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अंक। इन अंकों से मिलकर ही संख्या बनती है। जैसे यदि अपन लिख दें 18, तो ये अंक है या संख्या है? ये संख्या है, क्योंकि ये इसमें 2 डिजिट हो गए। अंक तो ये होता, ये होते अंक। तो अंकों से मिलकर बने नंबर को संख्या कहते हैं। जैसे अब ये तो इसमें तो क्या है कि अलग अलग दे रखा है, तो ये तो हो गए डिजिट यानी कि अंक, और ये हो गई संख्या। ठीक है, तो संख्या निकालना सीखते हैं अपन। जैसे अपन से ये पूछ ले कि बताओ 0 से लेकर 22 तक कितने अंक आएंगे? कितने अंक होते हैं? तो 0 से लेकर 22 तक। पहले तो अपन देखेंगे 1 अंक वाली संख्या, फिर देखेंगे 2 अंक वाली संख्या। 0 से 9, 0 से 9 तक तो 1 अंक वाली संख्या। फिर 10 से लेकर कहां तक देखना? 22 तक। 0 से 9 तक कितनी संख्याएं है? 1 अंक वाली 10 फिक्स है। तो यहाँ से इनसे मिलकर जो संख्या बनती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हो गए 10 नंबर। प्लस डिजिट कितने? एक अंक की संख्या है, तो 1 डिजिट मल्टीप्लाई है, तो ये कितने डिजिट हो गए यहाँ पे? फुल टोटल 10 डिजिट। अब 2 अंक वाली संख्या है। अब 2 अंक वाली संख्या कैसे निकालेंगे? अब ये बड़ी वाली संख्या है ना, इसमें से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे, तो कितना आएगा? 12। 12 आया। अब 12 में 1 प्लस करके लिख दो यहाँ पे 13 नंबर। और कितने डिजिट वाली है? 2 डिजिट वाली, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 13 दूना 26। 26 डिजिट आ गए 2 अंक वाले। अब इन दोनों को प्लस कर लो, कितने हो गए? 36। 36 डिजिट। 0 से लेकर 22 तक 36 डिजिट आते हैं। कुल टोटल 36 डिजिट यानी 36 अंक आते हैं। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 22 में से 10 को माइनस किया तो 12 बचा, यहाँ पे 1 जोड़कर क्यों लिखा? क्योंकि 2 अंक वाली संख्या में 10 भी गिना जाएगा, 10 को भी गिना जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 0 से लेकर 9 तक तो आ ही गए एक डिजिट की संख्या, और यहाँ से 2 डिजिट वाली संख्या आ रही है, 10 से स्टार्ट हो रही है, तो 10 को भी गिना जाएगा। आप ऐसे गिनकर देख लो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 आ गई ना 13, क्योंकि इसमें 10 को भी गिना जाएगा।
बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस किया तो 12 बचा। 12 में एक प्लस करके यहां पर लिख दो 13, यानी कितने नंबर आए कुल टोटल 13 नंबर। 13 नंबर को कितने अंक वाली संख्या से, 2 अंक वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया तो 26 डिजिट आया। अब दोनों को जोड़ा तो 36 डिजिट आया। एक अगला सवाल करके देखो।